नमस्ते। आज हम सिर्फ टैक्स की बात नहीं करेंगे। नहीं, आज बात होगी देश की सबसे बड़ी डकैती की। एक ऐसी चोरी जिसका सीधा असर हर टूटी सड़क पर, हर भरे हुए अस्पताल पर और आपकी मेहनत की कमाई पर पड़ता है। चलिए इस पूरे खेल को परत दर परत समझते हैं। आपके घर के बाहर की सड़क खराब है। हर मॉनसून में वही पुराने गड्ढे आपकी गाड़ी का सस्पेंशन तोड़ देते हैं। हम इसे सिस्टम की नाकामी मान लेते हैं, पर क्या हो अगर मैं कहूं कि यह किसी की सोची समझी चोरी का नतीजा है? और सरकारी अस्पतालों का क्या? वहां बेड क्यों नहीं मिलता? जरूरी दवाइयां क्यों खत्म हो जाती हैं? ये सिर्फ मिसमैनेजमेंट नहीं है, ये उन पैसों की कमी है जो सरकारी खजाने तक कभी पहुंचे ही नहीं। और इन सब के बीच पिस्ता कौन है? एक ईमानदार टैक्स पेयर जो अपनी सैलरी का 30% टीडीएस कटवाता है और फिर भी अपनी जरूरतों के लिए संघर्ष करता है। तो सवाल उठता है कि आखिर हमारा पैसा जा कहां रहा है? जवाब ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 41,664 करोड़ रुपए। और सुनिए, ये वो रकम है जो सिर्फ इस वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीनों में टैक्स चोरी में पकड़ी गई है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये वो लूटा हुआ माल है जो हमारी तरक्की के रास्ते से चुराया गया है। तो ये डकैती होती कैसे है? चलिए इनकी पहली प्लेबुक को डीकोड करते हैं। जीएसटी घोस्ट फर्म्स। ये वो अपराधी हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सिस्टम में सेंध लगाकर देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। ये लोग एक बहुत ही चालाक तरकीब अपनाते हैं जिसे कहते हैं स्लीपिंग मॉड्यूल्स। सोच के देखिए, किसी पान वाले के आधार कार्ड पर 100 करोड़ की कंपनी रजिस्टर हो जाती है। ऐसी हजारों फर्जी कंपनियां महीनों तक चुपचाप सोती रहती हैं ताकि सिस्टम को उन पर भरोसा हो जाए। और फिर बूम, एक दिन ये अचानक जागती हैं और करोड़ों के फर्जी बिल काटना शुरू कर देती हैं। और ये कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है। अक्टूबर 2025 तक 24,109 फर्जी जीएसटी बिलों के मामले पकड़े जा चुके हैं। और ये तो वो हैं जो पकड़ में आए। सोचिए, असली संख्या कितनी बड़ी होगी इसका तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो ये काम कैसे करता है? इसे कहते हैं सर्कुलर ट्रेडिंग। मतलब कंपनी ए सिर्फ कागज पर कंपनी बी को माल बेचती है, बी उसे सी को और सी वापस ए को। असल में एक सुई भी अपनी जगह से नहीं हिलती, लेकिन हर कागजी लेन देन पर ये सरकार से इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी क्लेम कर लेते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये उस टैक्स का पैसा वापस ले लेते हैं जो इन्होंने कभी दिया ही नहीं। सीधा सीधा सरकारी खजाने से पैसा अपनी जेब में। अब आते हैं प्लेबुक नंबर 2 पर, रियल एस्टेट का ब्लैक होल। ये वो सेक्टर है जहां देश का सबसे ज्यादा काला धन खपाया जाता है, उसे पार्क किया जाता है। जरा इस चार्ट को देखिए। ये दिखाता है कि भारत में 66% प्रॉपर्टी डील्स में कैश का इस्तेमाल होता है। मतलब हर 3 में से 2 प्रॉपर्टी सौदों में काले धन का लेन देन हो रहा है। ये एक आंकड़ा ही इस पूरे गोरख धंधे की गहराई बताने के लिए काफी है। ये सब होता है कच्चा पक्का सिस्टम के जरिए। आपने भी सुना होगा, है ना, कि 1 करोड़ का फ्लैट है पर रजिस्ट्री में सिर्फ 50 लाख का दिखाते हैं, क्योंकि 50 लाख चेक से दिए जाते हैं जो पक्का है, और बाकी के 50 लाख वो जाते हैं कैश में, सूटकेस में, जो कच्चा है। ये एक्स्ट्रा पैसा सीधे ब्लैक इकोनॉमी में चला जाता है और सरकार को स्टैंप ड्यूटी और टैक्स का भारी नुकसान होता है। आपको लग रहा होगा ये छोटी बात है। हाल की एक जांच में जमीन के सौदों में 30,444 करोड़ रुपए की अघोषित आय पकड़ी गई। ये तो बस एक छोटी सी झलक है कि रियल एस्टेट में काले धन का खेल असल में कितना बड़ा है। और अब देखिए तीसरी और सबसे शातिर तरकीब, अमीर किसान का नकाब। यहां एक ऐसे कानून का फायदा उठाया जा रहा है जो असल में देश के गरीब किसानों की रक्षा के लिए बनाया गया था। भारत में खेती बाड़ी से होने वाली कमाई पूरी तरह टैक्स फ्री है। ये कानून इसलिए बना ताकि हमारे अन्नदाता पर बोझ न पड़े। लेकिन आज क्या हो रहा है? एक तरफ देश में गरीब किसान आत्महत्या कर रहा है और दूसरी तरफ बंगलों में रहने वाले अमीर किसान करोड़ों की टैक्स फ्री कमाई कर रहे हैं। यकीन नहीं होता तो खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये बयान देखिए। वो ऐसे मामलों की जांच कर रहे हैं जहां लोगों ने 50 लाख से ज्यादा की कृषि आय दिखाई है, लेकिन उनके नाम पर 1 इंच जमीन भी नहीं है। अब आप ही बताइए, इससे बड़ा फ्रॉड और क्या हो सकता है? तो सीधा सीधा हो ये रहा है कि लोग अपने काले धन को खेती की कमाई बताकर उसे टैक्स फ्री सफेद पैसे में बदल रहे हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक परफेक्ट सिस्टम बन गया है, वो भी कानून की आड़ में। तो इन सभी घोटालों की, इस पूरी डकैती की असली कीमत कौन चुका रहा है? हम और आप। चलिए इस चोरी के असली असर को समझते हैं। एक बार फिर इस आंकड़े पर नजर डालिए, 41,664 करोड़ रुपए।
और याद रखिए, ये सिर्फ 6 महीने की चोरी है। ये वो पैसा है जो हमसे और आपसे जुराया गया। एक पल के लिए सोचिए, अगर ये पैसा चोरी ना हुआ होता तो इस देश के लिए क्या क्या बन सकता था। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये वो मौके हैं जो हमने हमेशा के लिए खो दिए हैं। इसी पैसे से 500 नए और आधुनिक अस्पताल बन सकते थे, 10,000 किलोमीटर लंबे नए हाईवे बन सकते थे, या फिर देश के लाखों छात्रों को मुफ्त में यूनिवर्सिटी की शिक्षा मिल सकती थी। ये सब कुछ हमसे छीन लिया गया है। तो सवाल आखिर में यही उठता है, जब एक देश में परछाइयों की अर्थव्यवस्था चलती है, जहां इतना काला धन है, तो फिर रोशनी का बिल कौन चुकाता है? जवाब सीधा है, वो लोग जो ईमानदारी से अपना टैक्स भरते हैं।